देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बाबूजी, आपने कहीं भेजा है कृष्णा को कुछ काम से? नहीं, हमने नहीं भेजा। अरे महुआ, तुमने तो किसी काम से नहीं भेजा ना, जरा याद करो। अरे हम क्यों भेजेंगे कहीं किसी को? कृष्णा! मम्मी मम्मी, मेरी इस ड्रेस पर ही व्हाइट सॉक्स कैसी लगेंगी? क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कृष्णा नहीं मिल रहा। पर अभी तो यही काम कर रहा था। हाँ पता है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा और किसी को पता भी नहीं घर में वो कहाँ है। अरे गया होगा किसी काम से, इसमें तमाशा बनाने वाली क्या बात है? दूध पीता बच्चा नहीं है वो, आ जाएगा वापस। चलो सब अपना अपना काम करो। बड़ी बेबी, अब मुझसे इतना क्यों चिढ़ती है? मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं यहाँ किसी की जगह देने नहीं आया हूँ। सर जी और मैडम जी, आप ही मम्मी पापा रहेंगे। मैं यहाँ किसी का बेटा बनने नहीं आया। मैं तो सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं अपने आप को एक अनाथ मानता हूँ। लेकिन कैसे समझाऊँ आपको मैं? कैसे? अशोक जी, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, अब तक लौट कर नहीं आया। मुझे लगता है हमें ढूंढने जाना चाहिए। चलिए। रुको, इस घर में तुम दोनों के अलावा और भी लोग हैं। कोई ना कोई चला जाएगा उसे ढूंढने। घर में आज पार्टी है और तुम दोनों ही गायब रहोगे। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? घर का एक सदस्य घर में नहीं है, गायब है, पार्टी कैसे मना सकते हैं? अरे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सबको बुला लिया है। लोग आएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? घर से नौकर गायब है इसलिए पार्टी कैंसिल। और जाएगा कहाँ वो लड़का? कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं उसके पास। बेवकूफ को इतनी अकल तो होनी चाहिए थी कि पार्टी के दिन ना जाए। सब लोगों को परेशान करके रख दिया। अब जो भी है अम्मा, जब तक कृष्णा घर वापस नहीं आ जाता कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। आइए ढूंढते हैं उसे। मम्मी पापा, मैं भी आप दोनों के साथ कृष्णा भैया को ढूंढने चलूंगी। वाह भाई वाह, देख रही हो मालती, इन दोनों का दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। मतलब अब इस घर की खुशियां कृष्णा पे निर्भर करेंगी। अरे शांत हो जाइए बाबूजी। अरे अभी पार्टी में बहुत टाइम है, मिल जाएगा, होगा कहीं ना कहीं, हम भी देख के आते हैं। हम तो कहते हैं अब कृष्णा ना ही मिले, चाहे पार्टी हो या ना हो। कम से कम रोज की किटकिट से तो परेशान नहीं होंगे हम लोग। सही कहते हैं अम्मा, अपना झेला हुआ ही ना अच्छे से समझ में आता है। अरे हम भी तो आपको यही कह रहे थे
कि इस कीड़े को ना घर से बाहर निकाल दो, लेकिन आप तो हम पर गुस्सा हो गई थी और आप खुद ही कह रही हैं कि उसको घर से बाहर निकाल दो। छोड़िए अम्मा, अगर हम आपको फिर से कुछ कहेंगे ना, आप फिर हमें यही कहेंगी कि हम आपको भड़का रहे हैं। कृष्णा को तुमने छुपाया है ना? बोलो, छुपाया ना तुमने उसे? हाँ, लेकिन मैं क्या करती, मैरिज एनिवर्सरी मेरी मम्मी पापा की और सबसे ज्यादा खुश होकर वो कृष्णा नाच रहा था, इसीलिए मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन प्लीज चाची, आप किसी को मत बताइएगा प्लीज। रो क्यों रही हो? अरे हम तो इसलिए पूछ रहे थे ताकि तुम्हारा साथ दे सके, तुम किसी को क्यों कुछ बताएंगे? और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए डरो मत। चाची है ना तुम्हारे साथ। तुम ना एक काम करो, ये चाबी हमें दे दो, हम इस चाबी को कहीं फेंक देंगे ताकि किसी के हाथ ना लगे, वरना बहुत सवाल जवाब करेंगे सब। तो अब तुम एक काम करो, तुम जाओ सबके साथ कृष्णा को ढूंढने। मैं क्यों जाऊँ उस कृष्णा को ढूंढने? मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो कृष्णा कभी मिले ही ना। अरे अगर तुम नहीं जाओगी तो सब तुम पर शक करेंगे, इसलिए जाओ। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, जाती हूँ। भाई साहब, इस बच्चे को देखा क्या आपने? अरे कृष्णा मिला क्या भाई? नहीं मिले बुआ। चलिए वहां देखते हैं। जी सच सच बताना, कहीं आपने तो कृष्णा को? वकील साहब कैसी बातें कर रहे हो भाई, बड़ी छोटी मानसिकता के आदमी हैं आप। अगर कुछ पता चले तो बता देना। अशोक, एक तो बेचारी भूखी प्यासी सुबह से कृष्णा को ढूंढ रही है। अरे तारीफ नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसे तो मत बोलो। चलिए बहस छोड़िए, कृष्णा को ढूंढना जरूरी है। अरे सुनो, आप जाकर ढूंढो और हमें फोन करते रहना, है ना? अगर नहीं मिला ना तो अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा, है? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैडम जी, मैं तालाब के किनारे वाले एक पुराने स्कूल में बंद
से घर वापस नहीं किया हूँ। यशोदा मैडम जी और सर मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे। बस किसी तरह से ये पेपर रोड तक पहुंच जाए। किसी न किसी की तो नजर पहुंच ही जाएगी इस तक। बस यही एक रास्ता समझ आ रहा है बाहर निकलने का। भैया भाभी, हम अनाथ आश्रम देख के आते हैं। जी जी, आप तक थाने चले जाइए। अरे नहीं, क्या बात कर रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है। थाने चले जाइए। थाने जाएंगे पूरा केस बिगड़ जाएगा। बात कोर्ट तक जाएगी और कोर्ट कहेगी कि आप एक बच्चे को नहीं संभाल पाए। कहीं नहीं जाना थाने वाने। हाँ अशोक जी सही कह रहे हैं, ये रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। हम सब मिलकर ही ढूंढ लेते हैं, अलग अलग दिशाओं में ढूंढते रहते हैं। चलिए। ये पेपर्स तो बाहर नहीं जा रहे, मुझे और बना के फेंकने होंगे। कृष्णा, यशोदा जी, क्या हुआ? जरा यहाँ चल के देखते हैं ना अशोक जी। मम्मी पर उधर तो सुनसान है, कृष्णा उधर क्या करेगा? लग नहीं रहा है वैसे कि यहाँ होगा, फिर भी देख सकते हैं। हाँ देखने में क्या बुराई है, तसल्ली हो जाएगी ना। आइए चलिए। हे भगवान, अब कहीं कृष्णा मिल ना जाए। मैडम जी, सर जी, बचाइए ना, सर जी। कृष्णा नहीं मिलना चाहिए। हे भगवान बचा लेना, वो ना मिले। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कहाँ चला गया ये? कृष्णा, मम्मी उस तरफ पूछते हैं। अगर कृष्णा इधर आया होगा तो शायद उन लोगों ने देखा होगा। कृष्णा, तुम चाहे जितना ट्राई कर लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगी। पार्टी हो चाहे ना हो, लेकिन घर तुम आज रात के बाद ही लौटोगे। इसलिए चुपचाप से इस कमरे में बैठे रहो। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं नुपुर। तो चलो दीदी, कृष्णा भैया को ढूंढते हैं। हाँ सर। हेलो अरविंद,
क्या कृष्णा अनाथ आश्रम में भी नहीं मिला? अरे यार चला कहाँ गया ये? अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम सराय वाला इलाके में आ जाओ। हाँ, मैं यही चौराहे पे खड़े हैं हम, फिर मिलकर ढूंढते हैं उसको। हाँ, बाकी लोग भी यही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं कामिनी को फोन करके बता देता हूँ। हेलो हेलो कम्मो। हाँ बोलो। अरे कृष्णा अनाथ आश्रम में नहीं मिला। मैं अशोक को बात बता दूं? नहीं, तुम फोन मत करो, भाई से हम बात करते हैं। कृष्णा, हाँ जी बोलिए। अरविंद बता रहा था कि कृष्णा अनाथ आश्रम में भी नहीं मिला और तुम्हारे जीजाजी ने भी उसको बहुत जगह ढूंढा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कृष्णा को कहीं भगा दिया? अपनी बकवास बंद करिए जीजी। भाई बकवास नहीं कर रहे हैं हम, हमें लग रहा है ना कि तुम डर गए हो। तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो तुम्हारी जीजी कृष्णा के साथ मिलकर तुम्हें देने वाली है। जीजी दिमाग मत खराब करिए, मैं कृष्णा को लेकर वैसे ही बहुत परेशान चल रहा हूँ, आप और परेशान मत करिए, समझ गई? रखिए फोन। क्या हुआ? अरे जीजी आप जानती तो है ना, फालतू की बात करने की जो आदत है उनकी। कुछ पता चला कृष्णा का? कहीं नहीं मिल रहा है ये। हाँ बाबूजी। कहाँ तुम लोग? बाबूजी कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं। देखो तुम लोग अपना फैसला सुनाकर चले गए थे, अब हमें यह भी बता दो कि आज पार्टी होगी या नहीं होगी, क्योंकि लोगों के आने का समय हो गया। लोग आके हमसे पूछेंगे कि सब कहाँ है, तो हम क्या जवाब देंगे? अब अपनी इज्जत के लिए हम ये तो कह नहीं सकते कि जी नौकर खो गया है, उसे सब ढूंढने के लिए गए हैं, नौकर मिल जाएगा तो पार्टी होगी, नहीं तो सब अपने अपने घर जाइए। बाबूजी शांत रहिए, आप परेशान मत होइए, आपको किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, हम आ जाएंगे तब तक। अरे आ जाएंगे तो हम कब से सुन रहे हैं? चुपचाप आधे घंटे के अंदर तुम दोनों घर आओ, इससे आगे हमें और कुछ नहीं कहना। बाबूजी लेकिन 30 यशोदा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखो और अशोक से भी रखवाओ। आधे घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो हम समझ जाएंगे कि कृष्णा इस परिवार से ज्यादा जरूरी है। इस घर की इज्जत से बढ़कर कृष्णा है तुम्हारे लिए, इसलिए आज चुन लो, या तो कृष्णा या घर परिवार, बस। मिनट में घर आने के लिए कहा है बाबूजी ने। हर बार उनकी धमकियों से चीजें नहीं होगी। 30 मिनट तो क्या 30 दिन भी अगर कृष्णा नहीं मिलेगा ना तो मैं घर नहीं जाने वाला। बाबूजी बहुत गुस्से में है अशोक जी, घर परिवार या कृष्णा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया है आज मुझे। क्या नाटक लगा रखा है, समझ के बाहर है मेरे। आप नाटक कह सकते हैं इसे, आप बेटे हैं ना घर के। लेकिन अशोक जी मैं आपको बता रही हूँ, इस देश में आधे से ज्यादा बहुओं की यही किस्मत है। शादी के बाद हमारा अपना कुछ रहता ही नहीं है, अपनी इच्छाएं, अपनी आजादी, अपने फैसले, कुछ भी नहीं। कुछ भी करने से पहले घर परिवार के बारे में सोचना होता है, सोचते भी हैं हम, लेकिन अक्सर समय और परिस्थितियों के नाम पर जबरदस्ती हम पर फैसले थोपे जाते हैं। अशोक जी, बाबूजी को पता था कि मान मर्यादा में बांध कर मुझे घर आने के लिए मजबूर कर देंगे वो, मैं मजबूर हो जाऊंगी, और इसीलिए ये फोन आपको ना करके मुझे किया गया है। और आज अगर 30 मिनट बाद घर नहीं पहुंचे ना तो पहले तो घर घुसने पे ड्रामा होगा और उसके बाद 30 दिन बाद बात पर ताने दिए जाएंगे। ये कृष्णा कहाँ चला गया है? और भगवान भी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है हमारी? एक के बाद एक प्रॉब्लम्स में फंसाता जा रहा है हमें। हम ढूंढ लेंगे कृष्णा को यशोदा जी, आप शांत हो जाइए। कैसे 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 शांत हो जाऊं? आप बताइए मुझे। सब लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने वालों के साथ भगवान होता है, तो कहाँ है भगवान? हाँ? कृष्णा को घर ले आकर हमने अच्छा नहीं किया, जिंदगी में उसे दूसरा मौका देने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये सही नहीं है।
और अगर ये सही है तो कहाँ है भगवान? वो क्यों नहीं दे रहा है मेरा साथ? हर अच्छे काम में कठिनाइयां आती हैं यशोदा जी। मम्मी आप ऐसे रोइए मत। आप ही तो कहती है कि भगवान जी किसी न किसी रूप में तो अपने साथ देते ही हैं, तो अब भी देंगे। प्लीज भगवान जी हमारी मदद करिए ना कृष्णा भैया को ढूंढने में। भगवान साथ दे न दे, मैं ढूंढूंगी कृष्णा को। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी अपने घर परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और कृष्णा की जो जिम्मेदारी ली है उसे निभाने के लिए। मैं कृष्णा को ढूंढूंगी अशोक जी। हम यशोदा जी, हम